सो फर्स्ट यहाँ पे देखो मैं एक इंटरफेस बनाने जा रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए, CRUD रिपोजिटरी चाहिए, करेक्ट ना। सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ फॉर्म बना के रखा है, बट अभी फॉर्म का डेटा ये नहीं है ना, इसमें कुछ अभी जाएगा नहीं। ये सिर्फ फॉर्म हम लोगों ने कल रेडी करके रखा था, ठीक है। आईडी को मैंने इसमें लिया नहीं, बिकॉज आईडी को हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट पे डाला है, सो आईडी को मैंने निकाल दिया यहाँ से। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, और एक पैकेज बनाने जा रहा हूँ, राइट क्लिक करके न्यू, और मुझे यहाँ पे क्लास नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इंटरफेस बनाने जा रहा हूँ मैं अभी। तो CRUD रिपोजिटरी था, वो क्या एक बिल्ट इन इंटरफेस है जो क्या करता है, आपको CRUD प्रोवाइड करके देता है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे देखो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, इंटरफेस। इंटरफेस के लिए यहाँ पे पहले तो पैकेज में बनाने जा रहा हूँ, मेरा पैकेज वो क्या रहेगा, सेम कॉम डॉट, तो उसी में देखो ये रहेगा, सिर्फ इसके डॉट करके देता हूँ मैं इसका नाम, रेपोजिटरी, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, ये तो एक पैकेज रहेगा आपका। और यहाँ पे इसका रिपोजिटरी का नाम मुझे देना है, एक इंटरफेस का नाम देना है, तो इसका नाम मैं देता हूँ लैपटॉप रेपोजिटरी, लैपटॉप रेपो, ठीक है। और यहाँ पे इसे फिनिश के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, बन गया इंटरफेस, ठीक है। देखो रेपोजिटरी वाला अलग पैकेज बन गया मेरा। तो अभी मुझे करना है क्या, देखो लाइक अगर ये जो इंटरफेस आपका ये यूजर डिफाइन इंटरफेस हो गया, इसका मतलब क्या है कि यूजर कैन डिफाइन एनी नंबर ऑफ लाइक मेथड्स ना, तो उसमें फिक्स नहीं, तो यूजर को जो चाहे वो मेथड यहाँ पे बना सकता है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले बिल्ट इन मेथड को भी एक्सेस करना है, तो बिल्ट इन मेथड किसके पास है, CRUD रिपोजिटरी इंटरफेस में आपको मिलेगी, तो उसके लिए उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, इंप्लीमेंट की एक्सटेंड, एक्सटेंड्स ना, बिकॉज इंटरफेस टू इंटरफेस जा रहा हूँ, CRUD रिपोजिटरी एक इंटरफेस ही है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्सटेंड, और रिपोजिटरी का नाम क्या है, CRUD, कंट्रोल एंटर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये देखो आ गया CRUD रिपोजिटरी, सो इट्स कमिंग फ्रॉम org.springframework.data.repository, एंटर कर लेता हूँ, देखो ठीक है। सो ये आ गया, देखो मेरा इंटरफेस जो बिल्ट इन इंटरफेस डिफाइन है जेपीए के अंदर। एंड यहाँ पे देखो कुछ डिफाइन करने के क्लास आ गया आपको, यहाँ पे क्या चाहिए, क्लास नेम चाहिए कि आप जो CRUD प्रोवाइड करने जा रहे हो कौन से क्लास के लिए प्रोवाइड करने जा रहे हो, मतलब कौन से मॉडल के लिए, कौन से डाउ क्लास के लिए आप प्रोवाइड करने जा रहे हो। तो मुझे कौन से क्लास के लिए चाहिए, लैपटॉप क्लास के लिए, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से निकाल दूंगा, और मुझे यहाँ पे कौन से क्लास का नाम लिखना है, लैपटॉप ना, ये हम लोगों ने क्लास बनाया हुआ है गेटर सेटर वाला, ठीक है। अभी इसको लाइक ये दूसरे पैकेज में, तो इसको कंट्रोल एंटर कर लेता हूँ मैं, और इसका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, ये है ना, ये आ गया पैकेज। देन अभी इसे सेकंड वाला पैरामीटर में पूछ रहा है आईडी, मतलब लाइक देखो लैपटॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब लैपटॉप का क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए, लैपटॉप में कुछ भी चीजें परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसका आईडी में यूज करते हैं ना, जो आपका प्राइमरी की डिफाइन करता है, प्राइमरी की मतलब क्या होता है, जो यूनिक रहेगा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो आईडी जो आपने स्टोर किया ना लैपटॉप का, वो आईडी का डेटा टाइप क्या था हमारा, इंट। तो यहाँ पे बताना पड़ता है हमें, उसका डेटा टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्या नंबर से लाइक किसी के अंदर आपने स्टोर करके रखा है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, देखो इंट आप डायरेक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे पास नहीं कर सकते, इसे रैपर क्लास का डेटा टाइप चाहिए, रैपर क्लास प्रोवाइड करना चाहिए, तो इंट का रैपर क्लास क्या आता है, बन गया, ठीक है। तो मैंने इसे बता दिया कि मुझे ये करंट रिपोजिटरी बनाने को कौन से लैपटॉप क्लास के लिए भी मुझे इंप्लीमेंट करना है, इसे सारी चीजें। और ये रैपर क्लास हो गया ना इसका, किसका, इंटीजर का। अभी यहाँ पे देखना है करंट रिपोजिटरी आपको दिख रहा है, इसके पास कौन से मेथड है, इसने क्या क्या मुझे प्रोवाइड करके दिया है, उसी के अंदर से हमें यूज करना है ना। तो क्या करने का, देखो कंट्रोल प्रेस करके रखो, और ये जो कर्सर है इसके ऊपर क्लिक कर लो, देखो दिख रहा है ये लिंक, कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ओपन हो गया, देखो ये CRUD रिपोजिटरी वाला क्लास। इसके अंदर देखो इसने क्या क्या मेथड बना के रखे हैं, सेव मेथड है जो डेटा सेव करने के लिए चाहिए, और सेव के अंदर इसने क्या पैरामीटर पास किया, एंटिटी, एंटिटी मतलब जो लाइक आप ऑब्जेक्ट पास करोगे, सिंपल टेबल वाला, ठीक है। देन सेकंड देखो और भी ऑब्जेक्ट है इसके पास, सेव ऑल है, मल्टीपल वाले को सेव करने के लिए, फाइंड बाय आईडी है, किसके लिए काम आएगा हमें, सर्च करने के लिए,
कोई रिकॉर्ड्स को आपको सर्च करना है बाय यूजिंग आईडी ना, बड़ी को आईडी से आप सर्च कर सकते हो। देखो एग्जिस्ट बाय आईडी, आईडी एग्जिस्ट है कि नहीं वो चेक कर सकते हो बूलियन में। फाइंड ऑल है जिसमें सारे ऑल रिकॉर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड ऑल बाय आईडी। ठीक है, देखो बहुत सारे डिलीट बाय आईडी, ये सारे मेथड आप यूज कर सकते हो। डिलीट, डिलीट ऑल बाय आईडी। कौन सा? अभी मैंने मेथड यूज नहीं किया कोई भी, ये सारी। हाँ ये टी मतलब आपका क्लास होता है, कौन सा क्लास? जो लाइक आपका मॉडल क्लास होता है डाउ वाला। और ये आपका जो आईडी पास करो उसका डेटा टाइप। तो लैपटॉप में जो हम लोग लैपटॉप आईडी पास करो उसका डेटा टाइप क्या था? इंटीजर ना। वो आप लैपटॉप आईडी हम लोग ने पास किया था उसमें, लैपटॉप आईडी जो था, तो वो आईडी रहता है, उसका डेटा टाइप आपको यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो ये देखो ये प्रीडिफाइन इंटरफेस है ना रिपोजिटरी से, कि हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया इसके अंदर, किसके अंदर? ये वाली रिपोजिटरी में। तो अभी मुझे देखो इसमें कुछ कोड करने की जरूरत नहीं, मैं इसके सारे मेथड डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, मेरे पास पहले से आ गए ना ये मेथड। तो कहाँ पे यूज करना है मुझे इसे? कंट्रोलर में आता हूँ, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ऐड लैपटॉप वाला, जो हम लोगों ने पोस्ट मैपिंग किया था कल। तो ऐड में भी ऐड लैपटॉप में क्या होना चाहिए, मेरा लाइक ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऐड होना चाहिए, यहाँ पे सेव होना चाहिए। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, किसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करूँगा? लैपटॉप क्लास का। लैपटॉप क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट में पास करता हूँ एलपी करके। ठीक है, इसको इम्पोर्ट ये करना पड़ेगा, लैपटॉप क्लास कौन से? डाउ क्लास में। एंटर किया, आ गया बराबर। अभी करना क्या हमें, देखो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो किसके पास चला गया? मतलब एक सेव मेथड अगर मुझे यूज करना है तो किसके पास है? वो क्रेडिट रिपोजिटरी के पास है ना। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा लैपटॉप रेपो का। और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या करूँ, उसका मेथड एक्सेस कर लूंगा ना, और मेथड मुझे मिल जाएगा वो सेव वाला। तो कैसे एक्सेस करेंगे यहाँ पे हम लोग? बताओ क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें पहले कंट्रोलर फाइल में। तो यहाँ पे क्या करता हूँ पहले, तो क्या नाम है उसका रेपोजिटरी का? लैपटॉप रेपो ना। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लो पहले रिपोजिटरी क्लास को, और इसका ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूँ रेपो करके। ठीक है, बट देखो लाइक अगर कोई भी दूसरे क्लास या रिपोजिटरी या कोई भी क्लास को अगर यहाँ पे आप बाइंड करने जाते हो तो बाइंड कैसे करते हैं हम लोग? इसके पहले हम लोग देखा था कुछ एनोटेशन। एक रिपोजिटरी क्लास है ना, अगर मुझे यहाँ पे होम कंट्रोलर की क्लास में अगर इसको बाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम याद है ऑटो वाइड करके एक एनोटेशन यूज किया था हम लोगों ने। या तो आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाने बैठो, या तो ऑटो वाइड यूज करो तो डायरेक्टली बाइंड करके दे देगा आपको। ठीक है, बिकॉज हमारे पास बीन है ना इसका, स्प्रिंग बूट का। स्प्रिंग का खुद का बीन है तो वो डायरेक्टली ऐड करके देगा। तो इसके ऊपर मैं कौन सा एनोटेशन पास करता हूँ? ऑटो वाइड, तो ये डायरेक्टली आपको बाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे बन जाएगा, तो आपको न्यू कीवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया आपका? रेपो। और रेपो के हेल्प से यहाँ पे आता हूँ मैं, रेपो डॉट, इसके पास कौन सा मेथड था, हमें कौन सा चाहिए? सेव ना। और सेव के अंदर किसको पास करेंगे? एलपी को। ये समझा ये? तो लैपटॉप का पूरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास किया जो एलपी करके बनाया था, और एलपी को मैंने क्या किया? सेव में पास किया। और जैसे ही मेरा डेटा सेव हो जाएगा वो कौन से पेज पे आएगा? सेम होम पेज पे आना चाहिए। तो देखते हैं डेटा सेव होता है कि नहीं, चेक करके देखना पड़ेगा हमें। और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी इसमें? कुछ नहीं, सेव हो जाएगा बिकॉज हमारे पास डेटा सेट ऑलरेडी है इसका लैपटॉप का। ये चला जाएगा डेटा आपका। हाँ, इतना ही करना है, इसके लिए वो CRUD रिपोजिटरी इंटरफेस यूज किया है ना। ठीक है, ये काम कर देगा देखो आसानी से आपका भी पूरा। इसको रन करके देख लेते हैं पहले काम कर रहा है कि नहीं अपना। लोकल होस्ट, इसको क्या दिया मैंने? होम। ठीक है, ये एक ओपन करके रखता हूँ मैं, और एक कंसोल वाला पार्ट। कंसोल कैसे ओपन किया था मैं? लोकल होस्ट h2 कंसोल ना। कनेक्ट कर लो इसको। ठीक है, ये लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर हम लोगों ने पहले चेक किया था, तो इसके पास देखो क्या क्या डेटा चल रहा है। फ्रॉम लैपटॉप कुछ नहीं डेटा अभी देखो इसमें, एम टी ए टेबल हमारा। तो मैं यहाँ से कुछ डेटा डाल के देख लेता हूँ पहले।
ठीक है, कौन सा लैपटॉप का नेम? HP। लैपटॉप का ब्रांड? HP। प्राइस? 1000। ठीक है, सेव पे क्लिक किया, देखो उसी पे आ गया। तो मुझे यहाँ पे जाके चेक करके देखना है डेटा आया है कि नहीं। ये है ना क्वेरी, आ गया इधर डेटा, हो रहा है डेटा सेव। क्या बेटर है, अपना JDBC वाला कॉन्सेप्ट बेटर है कि ये बेटर है रिपोजिटरी यूज करके? शॉर्टकट में काम हो जाएगा, बिकॉज आपको लाइक बिजनेस लेवल एप्लीकेशन बनाए तो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हम लोग। ड्राइवर कनेक्ट करो, उसका कनेक्शन लगा दो, ये सब लगा दो, ये सब सारी चीज़ें नहीं चाहिए हमें। ये आपका आसानी से काम कर देगा, सारे मेथड डिफाइन है। समझा, जो चाहिए डेटा अभी मैं यहाँ से स्टोर कर सकता हूँ। एक डेल वाला डाल दिया इसमें। सस्ता वाला बना दिया इसको। अरे इसमें डेटा देखो। हाँ, लेंदी नहीं है, एकदम इजी है। देखो पहले तो क्या किया, ये कंट्रोलर तक समझा ना, कंट्रोलर में क्या किया था हम लोगों ने, पहले तो ये पोस्ट क्यों किया था, पोस्ट मैपिंग। बिकॉज डेटा आपका पोस्ट हो रहा है फॉर्म से। नेसेसरी नहीं है कि पोस्ट मेथड ही आपको यूज करना, आप गेट मेथड भी यूज कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। होम में देखो लाइक फॉर्म में मैंने क्या पास किया यहाँ पे मेथड में, पोस्ट। इसके लिए मुझे पोस्ट मैपिंग करना पड़ा वहाँ पे। अगर इसको मैं निकाल दूँ तो गेट मैपिंग में मेरा काम हो जाएगा। होगा सबमिट। अगर मैं गेट मेथड यूज करूंगा तो डेटा सबमिट नहीं होगा, जाएगा। हाँ? गेट डाला ये निकाला तो भी बाय डिफॉल्ट गेट ही जाता है आपका। ये अगर गेट मेथड यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं तो मेरा डेटा सबमिट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो फर्क क्या पड़ेगा दोनों में? गेट में पता है ना, यूआरएल में शो करता है डेटा आपका। हमें डेटा यूआरएल पे शो नहीं करना था। यहाँ पे देखो दिख रहा है कोई भी डेटा जो पोस्ट हो रहा है आपका, यूआरएल शो नहीं करेगा यहाँ पे। गेट मेथड से पास करोगे तो डेटा यहाँ पे दिखाएगा आपको क्या डेटा आपने पास किया है। यूआरएल एक्सेस करके देगा, बाकी पोस्ट तो हो जाएगा, आपका डेटा चला जाएगा डेटाबेस में। यूआरएल में शो करेगा वो। समझा, इसके लिए पोस्ट मैपिंग रखा है मैंने, पोस्ट मेथड, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, पोस्ट मैपिंग लगा दिया, जो पोस्ट मेथड को पास करेगा यहाँ पे। इसमें कुछ नहीं, देखो लैपटॉप क्लास ऑलरेडी है मेरे पास, उसका ऑब्जेक्ट मैंने डायरेक्टली बना दिया। और ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या चाहिए, मैंने क्या बोला, ये अगर रिपोजिटरी में आप आते हो तो इसमें रिपोजिटरी में इसने देखो ये मेथड में दिया हुआ है। कंट्रोल प्रेस करके रखो, कंट्रोल प्रेस करके रखना है। हाँ, होल्ड करके रखना है, और ये जो कर्सर है इसके देखो, इसके ऊपर लेके जाओगे तो लिंक आएगा, क्लिक कर लो इसके ऊपर। हाँ, उसके ऊपर क्लिक कर लो तो ओपन करके दे देगा ये। इसमें देखो वही दिया है ना, वही सेम स्टेप मैंने परफॉर्म किया सेव में जो दिया है उसने, ऑब्जेक्टिव बना के दिया है ना उसने। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट रहेगा। हाँ, एंटिटी मतलब टेबल ही होता है, बट टेबल किसका, वही क्लास का ही है ना। एस मतलब कोई भी एक टेबल रहेगा जो आपका क्लास जो डिफाइन किया है ना आपने। ये रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ये दे रहा है ना हमें सेव मेथड रिपोजिटरी, और इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट पास किया। ये हमारा लैपटॉप का ऑब्जेक्ट है, कुछ भी पास कर सकते हैं। ऑटोवार्ड आपको ऑब्जेक्ट को बाइंड कर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करता है वो। या तो आपको न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना। यस। ये फॉर्म बनाने के बाद इसको मैप कैसे करेंगे हम लोग? नाही तो सारखा सारखा फ्लश होत जाणार, तो रिफ्रेश होतो डेटा त्याचा।
हम्म, इसको इसके लिए मैंने अलग फॉर्म पे रखा है ताकि डेटा वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे गेट गेट लैपटॉप करके एक एक्शन बना दिया और यहाँ पे मैं मैपिंग में चला जाता हूँ। क्या आएगा यहाँ पे, गेट मैपिंग या तो रिक्वेस्ट मैपिंग कोई भी चलेगा ना इसमें से। अरे दो लोग किधर गए थे। हाँ। ठीक है, गेट लैपटॉप करके दे दिया, पब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, करेक्ट है ये। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लाइक देखो डेटा सर्च करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आईडी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर में एक लैपटॉप आईडी पास किया। और यहाँ पे रिटर्न में अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज को व्यू करना पड़ेगा यहाँ पे। एक फाइल बना देता हूँ। अरे किधर गए। ठीक है, एक शो वाला पेज बना दिया, ये पेज पे दिखना चाहिए मुझे डेटा इसका, बराबर ना। तो यहाँ पे आते कंट्रोलर में, रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे, बराबर। बट लैपटॉप आईडी किसको पास करना है आपको, तो रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पहले से बना के रखा है, रेपोजिटरी डॉट, कौन सा मेथड है, फाइंड बाय आईडी। और इसके अंदर क्या पास होगा, आपका लैपटॉप आईडी। ठीक है, तो जो आईडी आएगा आपको किसके अंदर तो स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज आपको डेटा रिटर्न करना है ना इसका। तो डेटा लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, माई लैप करके दे दिया। और इसके अंदर मैंने स्टोर किया इसे। ठीक है, बट ये एरर दे रहा है, देखो ये स्टोर करने नहीं दे रहा है मुझे, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, टाइप मिसमैच कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑप्शनल। तो ये बोल रहा है कि लाइक अगर समझो आईडी आपको नहीं मिला तो फिर क्या करोगे। लाइक अगर समझो आपके पास दो ही आईडी है, ठीक है, अगर मैंने फोर्थ वाला आईडी सर्च किया देन क्या होगा, एरर थ्रो करेगा ना ये तो फिर वो नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या करो, डॉट, या तो एक ऑप्शनल मेथड आता है वो ऐड कर सकते हो, या तो यहाँ पे देखो एक दिया है उसने, और एल्स। ठीक है, अगर वो आईडी फाइंड आउट नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, मुझे एम्प्टी डेटा लाइक सिर्फ ऑब्जेक्ट लोड करके दे दो, किसका, लैपटॉप का। ठीक है, या तो डेटा फाइंड आउट हो सकता है, या तो सिर्फ नॉर्मल वो क्या करेगा, क्लास को लोड करेगा, वहाँ पे कुछ एरर नहीं देना चाहिए वहाँ पे। वही उसका ऑब्जेक्ट जो रहेगा लैपटॉप क्लास का ऑब्जेक्ट, उसी को लोड करके दे देगा आपको, बट कुछ एरर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसने ले तो ले लिया देखो, बट इसका ऑब्जेक्ट कैसे पास करोगे अभी, इसका डेटा हमें रिटर्न करना है ना। रिटर्न कहाँ पे करेंगे, शो वाले पेज पे। तो शो वाले पेज पे से डायरेक्ट जाएगा ये, किसके लिए लेनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, मॉडल एंड व्यू, पता है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पास किया था। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या बनाता हूँ मैं, स्ट्रिंग के जगह पे मॉडल एंड, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम दिया एम वी इज इक्वल्स टू न्यू। करेक्ट, देन इसके बाद क्या होगा, एम वी डॉट ऐड, कौन सा मेथड आता है, ऐड ऑब्जेक्ट ना। और यहाँ पे माई लैपटॉप वाला ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न में, ये रिटर्न क्या हो गया यहाँ पे, एम वी ना, मॉडल एंड व्यू वही रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। और क्या सेट करना पड़ता था हमें, इसका व्यू नेम भी सेट करना पड़ेगा ना, सेट व्यू नेम। हम्म, शो ना, क्या, अरे व्यू नेम है, व्यू नेम मतलब कौन से पेज को आपको रिटर्न करना है।
बट फॉर्म वाला पेज क्यों दिखाना है? हमें डेटा वाला चाहिए ना। अभी आईडी सर्च किया मैंने, तभी ये पेज पे जाना चाहिए ना डेटा शो करने के लिए। शो में चाहिए मुझे यहाँ पे, बट इधर कुछ है ही नहीं ना। नहीं, यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा ना अभी। तो यहाँ पे क्या डालेंगे फिर? इसका ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न होगा यहाँ पे बताओ? हाँ, टाइम लीफ यूज करना पड़ेगा। क्या आएगा टाइम लीफ में बताओ? हेडिंग टैग दे दिया समझो इसमें, टाइम लीफ कोलन टेक्स्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट को कैसे यहाँ पे लोड करेंगे हम लोग? डॉलर और ब्रैकेट की कर्ली बेसिस, और इसमें क्या आएगा आपका? ये माइल ऐप ना। तो ये यहाँ पे जाना चाहिए, देखो यहाँ पे ये पेज पे। ठीक है, इसमें और एक हेडिंग करके देके देखता हूँ मैं, शो पेज वाला। ठीक है, मेन डेटा आपका इसमें दिखना चाहिए, बट ये कौन सा डेटा दिखाएगा पता है आपको? ये रिटर्न करके आपको लेके जाएगा ये लैपटॉप वाला, इसका ऑब्जेक्ट पास किया है ना हम लोगों ने। तो लैपटॉप में जो आपने टू स्ट्रिंग में डेटा डिफाइन किया ना, ये वाला डेटा आपको प्रिंट करके देना चाहिए इसमें, बराबर। बिकॉज मैंने उसका ऑब्जेक्ट पास नहीं, अलग उसका फील्ड पास नहीं किया है ना उसमें ऑब्जेक्ट के थ्रू। मैंने सिर्फ बोला कि मुझे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, यही स्टोर है हमारा। ठीक है, तो ये देना चाहिए मुझे, देखो यहाँ पे। और कुछ ऐड करना बाकी है इसमें? चेक करके देख लेते हैं हम लोग पहले इसे। अरे बाप रे, ये रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या करना पड़ेगा हमें? सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, फिर से एम्प्टी हो गया ये। तो कहाँ पे था, कौन से पेज पे था हमारा? होम ना, पहले ऐड करके ले लेते इसको। ठीक है, इसके लिए हमें एनोटेशंस की इसकी हेल्प लगेगी, कॉन्फ़िगरेशंस की। और डेटा बार बार आपका रिफ्रेश हो रहा है ना वहाँ पे, फिर कॉन्फ़िगरेशन सबको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे बार बार क्रिएट पे जा रहा है वो, इसको डालना पड़ेगा कि अपडेट होना चाहिए वहाँ पे डेटा हमारा। तो अपडेट पे क्या करेगा, न्यू जो डेटा आएगा उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। अभी ये क्या कर रहे हैं, हर एक बार डेटा क्रिएट पे ऊपर जा रहे हैं ना, न्यू डेटा बनाने के बाद क्या कर रहे हैं, प्रीवियस वाला डेटा पूरा हटा रहा है ये। वही हो रहा है ना इसमें। हाँ, वो रिस्टार्ट पे ही जा रहे हैं, वो क्रिएट मोड पे है अभी। तो न्यू टेबल आपका जब भी क्रिएट होता है ना, तो न्यू टेबल क्रिएट कर रहा है वो, इसके लिए पूरे एंट्रीज को रिफ्रेश मार रहा है वो। हाँ, तो उसका अपडेट मोड चेंज करना पड़ेगा हमें कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको पहले टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग। सेव किया, इसमें देखो पहले डेटा इसका, दो डेटा दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं सेम यहाँ पे दूसरे यूआरएल पे आता हूँ, कौन सी यूआरएल? गेट लैपटॉप वाला ना, सॉरी किस पे था ये? अरे पहले वो फॉर्म को लोड करना पड़ेगा ना हमारा। ये फॉर्म किधर बनाया हुआ है हम लोगों ने, गेट डेटा डॉट एचटीएमएल पेज पे ना। इसको लोड ही नहीं किया है हम लोगों ने। तो और एक लगेगा रिक्वेस्ट मैपिंग या गेट मैपिंग आपको। ये किसके लिए? उसको लोड करना पड़ेगा ना, लोड कहाँ से होता है? सेम क्या यूआरएल इसका?
यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग ये किसके लिए, सिर्फ रिटर्न करने के लिए, रिटर्न क्या है, गेट लैपटॉप ना, सॉरी गेट डेटा। बराबर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसका एक्शन, इसको गेट डेटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले इसको मैं लोड कर लेता हूँ। फिर से डेटा को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। अरे एप्लीकेशन स्टार्ट पे जा रहा है पूरा ये। ठीक है, फिर से एक ही बार पूरा करके रखना पड़ेगा इसको डेटा। इधर एक लोड करके रखता हूँ मैं, लोकल होस्ट। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। दो आगे, फिर इसमें जाके हम लोग किसमें, इसमें है ना, आईडी नंबर 1, सबमिट पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आईडी लोड हो रहा है पर डेटा कुछ नहीं आ रहा है ना यहाँ पे। तो देखो पहले तो वो आईडी नंबर जा रहा है, वो आईडी नंबर जा रहा है, वो पता कैसे चलेगा। तो आपने इंटरफेस में देखा रहेगा, कौन सा इंटरफेस में, ये अपना करंट रिपोजिटरी वाला। इसके अंदर इसने देखो लिखा है फाइंड बाय आईडी में रिटर्न्स वेदर एन एंटिटी विद द गिवन आईडी एग्जिस्ट। ठीक है, उसके लिए उसने क्या बोले, पैराम, आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो पैराम क्या है, देखो यहाँ पे और एक एनोटेशंस की आपको हेल्प लगेगी, कौन सा, रिक्वेस्ट पैराम करके एक हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। वो क्या करता है, क्लाइंट साइड का रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आपको हेल्प करेगा। क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट मतलब हम लोग फॉर्म से डेटा, फॉर्म से रिक्वेस्ट पास करें ना आईडी के लिए, जो डेटा हमें से चेक करना है वो। तो जो रिक्वेस्ट आपका आता है, वो रिक्वेस्ट को लोड करने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा इसमें, रिक्वेस्ट पैराम ना। तो यहाँ पे आते देखो, ये जो आपका आईडी पास हो रहा है इधर दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक एनोटेशन पास कर लेता हूँ, कौन सा, रिक्वेस्ट। ये देखो मिल जाएगा आपको रिक्वेस्ट पैराम ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट पास करेगा कि ये यूजर कोई तो आईडी पास कर रहा है यहाँ से। ठीक है, बट फिर से अभी देखो, फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। और कुछ चेंजेस करने पड़ेगी, पहले ही देख के रखो, नहीं तो बार बार उसमें डेटा डालना पड़ेगा हमें। और कुछ है इसमें चेंजेस, ये और कुछ लगेगा इसमें, नहीं ना, नहीं तो फिर से यहाँ पे नहीं आने चाहिए। ठीक है, या तो इंसर्ट का क्वेरी लिख के रखो, मैं डायरेक्टली डेटा लोड करने के लिए। इंसर्ट का क्वेरी बताओ, इंसर्ट इनटू लैपटॉप ना, क्या क्या कॉलम है हमारे पास, लैपटॉप नेम, लैपटॉप ब्रांड, आईडी नहीं चाहिए ना, आईडी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यूज में लैपटॉप का नेम यहाँ पे। ठीक है, मैं बार बार नहीं, इसको कॉपी पेस्ट मार दो सिर्फ वहाँ पे। मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, बार बार फॉर्म के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बस हो गए। और कौन सा, लेनोवो। हाँ।
ठीक है, सो देखो लाइक यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कनेक्ट पे इधर जो क्वेरी आ रही है इधर पेस्ट कर देता हूँ मैं क्वेरी। ठीक है, नल नॉट अलाउड, अरे ऑटो इंक्रीमेंट डाला हुआ है ना हम लोगों ने। एसक्यूएल स्टेटमेंट से ना, इसको यहाँ से नहीं पास हो रहा है ना, हमारा आईडी वहां से पास हुआ था, कोई बात नहीं। अरे वो उसमें पास किया था ना हम लोग ने, एप्लीकेशन से जा रहे हैं हमारा उधर से, ये हम लोग मैनुअल कर रहे हैं ना। ठीक है, कॉपी करके इधर रख लेता हूँ। ठीक है, सो सेम कॉपी पेस्ट मारना है। हो गया 3 एंट्रीज। सिलेक्ट का क्वेरी चेक करके देख लेता हूँ मैं। ठीक है, आ गया ना तीनों पे एंट्रीज। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, अभी कहाँ पे, इधर ही था ना आईडी वाला, हाँ ID 1। ठीक है, डेटा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है डेटा इसका? हाँ डेटा आना तो चाहिए दिखने के लिए वो। इधर एक कंसोल पे डाल लेते हैं हम लोग। हम्म इधर से आईडी का रिक्वेस्ट जा रहा है हमारा, आईडी पास हो रहा है, यहाँ पे आईडी जाएगा। शो व्यू पे भी आ रहा है, मॉडल एंड व्यू। क्या ऑब्जेक्ट को लोड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इसका इश्यू। जेएसपी पेज हम लोग कहाँ पे बनाते थे, जेएसपी? ये रिक्वेस्ट बराबर है ना अपने गेट डेटा वाला? शो शो अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ माई लैपटॉप डॉट, नहीं वैसे ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पास नहीं करने देगा ये, सिर्फ ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। अभी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहे थे, टू स्ट्रिंग में चला जाता है, तो टू स्ट्रिंग का डेटा तो आना चाहिए एटलीस्ट इसका। इसको यहाँ पे कंसोल पे भी डाल लेते हैं हम लोग, माई लैप ना। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं इसको फिर से हम लोग। कनेक्ट, कॉपी, कंसोल पे चेक करना पड़ेगा। देखो आ तो रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है ये, तो डेटा मेरा मिल रहा है यहाँ पे। सो कुछ पेज का इश्यू है, पेज में लोड नहीं हो रहा है ये। यहाँ पे तो सर्च हो रहा है ये लैपटॉप का डेटा। जेएसपी पेज हम लोग कहाँ पे बनाते थे, जेएसपी? हाँ, मेन के अंदर एक कोई तो फोल्डर बनाना पड़ता था हमें, कौन सा? हाँ, वेब ऐप ना। ठीक है, और वेब ऐप के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक पेज यहाँ पे बना के देख लेता हूँ। न्यू, कौन सा पेज चाहिए, जेएसपी ना। ठीक है, जेएसपी हमें ऑब्जेक्ट को लोड करने के लिए बेस्ट हेल्प कर सकता
यहाँ पे। नेक्स्ट, टेस्ट, फिनिश। ठीक है, इधर कैसे लोड करेंगे ऑब्जेक्ट को? सिंटैक्स क्या है इसका? डॉलर और कर्ली ब्रेसेस ना। इसमें नहीं, इसमें मैं फैमिली से इसको निकाल देता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे सेट व्यू नेम में? टेस्ट डॉट जेएसपी, ये पेज पे रिटर्न होना चाहिए। और यहाँ पे टेस्ट वाला पेज बराबर, ये पेज देख लेते हैं। अभी यहाँ पे जेएसपी में तो एटलीस्ट लोड होना चाहिए। डेटा का कुछ इश्यू नहीं है हमारा। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, ठीक है, डेटा आ गया ये। इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग। लैपटॉप ID 1, अरे इसका ये लगेगा ना हमें, जेएसपी का जैस्पर डिपेंडेंसी, जैस्पर डिपेंडेंसी लगेगा। हाँ, लोड नहीं करेगा ना, जेएसपी फाइल को लोड कैसे करेगा ये? यहाँ पे तो किया था ना लोड हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट में, तो उधर से ले लेते हम लोग। हाँ, कौन सा? नहीं चलेगा वो, एचटीएमएल पे चलेगा वो, उसका कुछ इशू नहीं। डेटा आपका जहाँ पे शो करने जा रहा है, ऑब्जेक्ट को लोड करना है ना हमें, आउटपुट चाहिए आपको। अरे किधर भी नहीं किया था, कौन सा फोल्डर में किया था ना शायद, ले लेते हैं डिपेंडेंसी। कौन सा चाहिए डिपेंडेंसी हमें? टॉम कैट जैस्पर डिपेंडेंसी। ठीक है, इसको ले लेते कॉपी करके। कौन सा वर्जन चाहिए अभी इसमें? 10.1.1। हम्म, ठीक है, इसमें इसका वर्जन चेक करना पड़ेगा। मेवन, क्या है हमारा वर्जन? ये अभी दूसरा है ना, 9.0.7। 9.0.7, ये वाला है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं। किसमें डालेंगे ये? होम में। डिपेंडेंसी, देखो ट्राई करके देख लो सब लोग, आप लोग भी डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं।
मेथड तो पास करके रखो गेट वाला। अपडेट प्रोसेस। कंट्रोलर। एक सेकेंड ना, इसका पहले टेस्ट करके देख लेता हूँ ये लोड हो रहा है कि नहीं पेज। आ रहा है। रेफरेंस मिस हो गया था बराबर। ऐड ऑब्जेक्ट का अपना वही था ना, 2 पैरामीटर्स पास कर देते हम लोग यहाँ पे। एक ऑब्जेक्ट होता था और एक आपका रेफरेंस होता था इसमें। दूसरा देखो सर्च करके यहाँ पे सारे आ रहे हैं। नहीं नहीं, निकाल दो उसको, जेएसपी को जरूरत नहीं पड़ेगा फिर, इसका एक ऊपर काम कर रहा है ये। उसमें फिर से उसको लोड करना पड़ेगा जेएसपी को। एचटीएमएल से किया, थाइमलिप से किया उसको। जेएसपी मत बनाओ फिर, थाइमलिप से सॉर्ट आउट हो जाएगा ये।
जेएसपी कुछ मत ऐड कर लो, इसके लिए मैंने बोला सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के देख लो, ये कुछ ऐड मत करो अभी। जेएसपी पेज में जाते हो तो जेएसपी पेज में आपको रेफरेंस पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ले लेता है वो। टाइम लिफ्ट की वजह से आपको रेफरेंस यहाँ पे पास करना पड़ता है। निकाल दो जेएसपी सब।